हेलो एवरीवन। जो आज अपना टॉपिक है वो है गैसीय स्टेट। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के जो अपने दो टॉपिक बाकी है वो पहले अपन पूरा करते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री नीट और जेईई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना रखती है और इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और आराम से इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं और हर किसी का फेवरेट होता है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपने इतने क्वेश्चन मिला रखे होते हैं कि आप इसमें होते नहीं हो। अब बाकी वालों से आप थोड़ा थोड़ा, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखनी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है, फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी साथ साथ में वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप ऐसे करना, ये इन फिजिकल केमिस्ट्री वाले में इसमें इसके नोट्स बना लेना। जो अपन दो टॉपिक बाकी है वो टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं गैसीय स्टेट। आप ऐसे मत समझना कि अपना 11th कंप्लीट हो गया, आप 12th में आ गए और 12th के टॉपिक पढ़ेंगे, तो 11th के आप टॉपिक कर लेना, क्योंकि वो आगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये गैसीय स्टेट है, सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये नीट वालों के लिए सीधा 4 नंबर का मोस्ट ऑफ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर का मान के चलो आप, तो 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और केवीपीआई उसमें भी क्वेश्चन आता है, आईसर के जो एग्जाम होते हैं, तो थोड़ा सा सीरियसली लेना इस टॉपिक को, आराम से पढ़ना। तो गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, तो देखो क्या होता है, क्या लिख दिया मैंने, गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। देखो गैसीय अवस्था क्या होती है, तो देखो गैसीय अवस्था में पहले तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, या तो आएगा इसमें स्टेटमेंट आता है, गैसेस जो साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉस दिए, लॉ में कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है, सीधा सीधा कथन पूछ लेता है, या यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन आता है, बहुत ग्राफ के यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरा आता है, एक आता है डेरिवेटिव, जो रियल गैस का डेरिवेटिव, उसके अंदर से क्वेश्चन आता है, जेड बराबर क्या है, या इसका ग्राफ नीचे कब आएगा, ये ग्राफ ऐसे कब होता है और ऐसे ग्राफ कब होगा, ये आगे अपन जो पढ़ेंगे। तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। और फिजिकल केमिस्ट्री इसका, और एक इसकी बल्ब प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बल्ब प्रॉब्लम के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं। दो कुछ दे देगा क्वेश्चन और पूछ लेगा इसमें ऐसा होगा तो क्या होगा, या एक गैस की टंकी है वो लीक हो गई है तो उसमें इतना अमाउंट चला गया, कितना अमाउंट रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो देखो अपन जानते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। गैसीय अवस्था से पढ़ने पहले पदार्थ अपन को पता है, पदार्थ या मैटर जो होता है 3 स्टेट में, मेनली 3 एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अपन ये 3 ही करेंगे, वैसे 5 होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है ना, तो वो अपन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन मेनली 3 की स्टडी करते हैं। तो देखो ऐसा सोचा जाए तो पदार्थ 3 अवस्था में करता है, तो ये मेनली 2 टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? एक टेंडेंसी होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, किन्हीं 2 मॉलिक्यूल्स के मध्य, या टेंडेंसी टू बाइंड molecules together, मतलब कोई 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में कितने अट्रैक्ट से बंधे हुए, कितने आकर्षण से बंधे हुए, कोई जैसे ये चौक है तो चौक के मॉलिक्यूल्स के मध्य कितना आकर्षण है, वो क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, Ma। क्या होता है वो? Ma होता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधने की, जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपस में बंधे रहते हैं या उनके मध्य इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कितना है, वो क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के मध्य कितना आकर्षण है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना आकर्षण है। अब देखो यदि किसी मॉलिक्यूल के मध्य आकर्षण बढ़ता जाएगा तो देखो गैस के
दोनों दूर दूर होते हैं, मतलब आकर्षण कम। अब मैंने क्या किया, इसका आकर्षण बढ़ाया तो पास पास में है, तो ये किस में हो गया, लिक्विड में, और आकर्षण बढ़ा दो तो ये किस में हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। ये क्या था, गैस, ये क्या हो गया, लिक्विड, और ये क्या हो गया, सॉलिड। किसके कारण, यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आई इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ रहा है। समझ में आई। सेकेंड थिंग, सेकेंड अपन यहां से ये समझ सकते हैं गैस स्टेट में कि सेकेंड जो क्वांटिटी और टेंडेंसी जो होती है वो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी ईटी क्या होती है, या इसको मैं दूसरी टर्म से ये भी बोल सकता हूँ, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब कि मॉलिक्यूल्स टेंडेंसी टू डिस्पर पर मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स के मध्य प्रतिकर्षण कितना, या मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है, या मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है, जैसे डिस्पर्स मॉलिक्यूल या गेटवे। मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल्स ये किसी और मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है, या किसी भी मॉलिक्यूल्स है इसमें थर्मल एनर्जी में बढ़ाऊं, उसकी उष्मा दूं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाएंगे तो पहले ये क्या था, सॉलिड था। क्या था ये, सॉलिड। मॉलिक्यूल्स क्या थे, जैसे ये क्या, मैंने इंटरन्यू मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स। अब इसमें मैंने थर्मल एनर्जी बढ़ाई, तो मॉलिक्यूल्स पहले पास पास थे, सॉलिड क्या थे, सॉलिड। उसके बाद थोड़े दूर हुए तो ये क्या हो गया, लिक्विड, और उसके बाद क्या हो गए, बहुत दूर हो गए, और ये हो गए गैस में चले गए। दैट मीन्स कि थर्मल एनर्जी क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करता है। मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी का मीन ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर है, और म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास पास लाता है, ये मॉलिक्यूल्स को दूर दूर भेजता है। ठीक है, तो ये गैस में हो जाए। इसका मतलब इधर से इधर जाओगे तो थर्मल एनर्जी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है क्या यहाँ से, आप बताओगे कैसे, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। या दूसरे टर्म में ये, यहां से मैं ये कह सकता हूं, दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सॉलिड कब होगा, जब म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से। तो मॉलिक्यूल्स अपन को किस में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। किस में मिलेगा, सॉलिड, मतलब ठोस में वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा। किस में मिलेगा, ठोस में। या सेकंड थिंग ये है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो या उसके बराबर हो किसके, एस्केपिंग टेंडेंसी के, तो वो अपन को किस में दिखेगा, मैटर, लिक्विड में दिखेगा। किस में दिखेगा, लिक्विड मतलब द्रव में दिखेगा। किस में दिखेगा, द्रव अवस्था में दिखेगा। या मैं सी ये लिख सकता हूं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन वेरी लेस देन किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो वो मॉलिक्यूल्स अपन को होगा गैस में। किसमें, गैसीय अवस्था में होगा वो। किसमें होगा, गैस में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड थिंग अपन ये भी सोच सकते हैं, देखो इसको प्रेशर और टेम्परेचर के क्रम में भी देख सकते हैं। किससे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब दाब और ताप के आधार पर भी दे सकते हैं। कैसे, जैसे आपने सुना होगा, जो अपने जो देखा भी है, सुना क्या, वाटर वो अपने तीनों अवस्था में भी देखा है। बाकी पदार्थों को कम देखा होगा, परंतु पानी को अपने तीनों में भी देखा होगा। वाटर मीन्स पानी को अपने तीनों में देखा होगा। अब मैंने क्या किया, अपन ये करते हैं कि इसको मैं दाब कर देता हूं, इस 180 कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर वाटर का मैंने कर दिया टेम्परेचर इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे जो वाटर है वो क्या बन गया, आइस मतलब सॉलिड हो गया। क्या हो गया, सॉलिड।
अब मैंने क्या किया, इसको रूम टेम्परेचर पे रखा 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाटर किस में था, लिक्विड में था। क्या था, लिक्विड, जो अपन हमेशा देखते हैं, मतलब पानी था। क्या था ये, पानी। यहाँ पे क्या हो गया, बर्फ बन गया। क्या बन गया भाई, बर्फ। ठीक है ना, गोला बन गया। ठीक है ना, इस बार गोला खाना ही रहा आपके, सॉलिड मतलब ठोस। कोरोना में गोला नहीं खाने दिया आपको है, चलो आपको क्या, मेरे को भी नहीं दिया है। ठीक है, टी बराबर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस किया तो ये बन गया वेपर। किस में बन गया भाई, वेपर बन गया, मतलब जल वाष्प बन गया। क्या बन गया, ये जल भाप बन के, या इसको मैं बोलूंगा ये किस में हो गया, गैस में। क्या हो गया भाई, गैस बन गया भाई। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से एक बात समझ आई कि गैसेस जो एग्जिस्ट करेगी वो क्या हो, प्रेशर तो होना चाहिए कम और टेम्परेचर क्या होना चाहिए अधिक, तब वो क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट होगा वो किस में रहेगा, गैसीय स्टेट में रहेगा। तो क्या करते हैं, चलो समझते हैं। तो क्या लिखूं मैं कि गैस कैन एग्जिस्ट gaseous state of any object, any substance, gaseous state of any exist at low pressure and high temperature, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस है या पदार्थ है वो गैस में कब रहेगा, कब वो उसका दाब तो क्या हो, दाब क्या हो, निम्न। दाब तो क्या हो, निम्न। और ताप क्या हो भाई, अधिक। ताप क्या हो, ताप मेरा क्या हो, अधिक। अधिक ताप व निम्न दाब पर पदार्थ होता है वो किस में रहता है, गैसीय अवस्था में रह सकता है। चलो तो देखो अपन यहां से पढ़ते हैं एक और कि भाई ठोस दरो गैस कब कब एग्जिस्ट करेगा, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉलिड, यहाँ पे लिख रहा हूँ गैस, यहाँ पे लिक्विड लिखते हैं भाई, लिक्विड और यहाँ पे गैस। ठीक है, तो पहला तो देखो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला मैं लिख रहा हूँ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत कठोरता से बंधे हुए रहते हैं आपस में। ठीक है ना, बहुत कठोरता से। जैसे ये गैस है, ये चौक है, मेरी चौक के मॉलिक्यूल्स है तो वो कठोर सा है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ परंतु ये बहुत पास में। और पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल पास में होते हैं परंतु सॉलिड के कंपेयर में क्या होते हैं, कम। तो इसको मैं लिखूंगा वेरी टाइटली पैक्ड, और ये क्या होते हैं, ओनली टाइटली पैक्ड। ठीक है ना, मॉलिक्यूल सिर्फ पास होते हैं और इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, ढूंढ के लाने पड़ते हैं भाई। ठीक है ना, तो क्या होता है, लूजली पैक। तो पैकिंग साउंड आ गया, वेरी टाइटली पैक एंड लूजली पैक। ठीक है, सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कि कोई भी जो मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स के मध्य की, दो क्रमागत मॉलिक्यूल के मध्य की दूरी कितनी है, मतलब कंटिन्यूअसली दो मॉलिक्यूल्स है उसके मध्य की दूरी कितनी, ये चौक, इसके चौक का ये ऊपर का मॉलिक्यूल, इसके जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के मध्य कितना डिस्टेंस है, वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है इसका, सॉलिड बहुत पास में होते हैं और म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, मिनिमम। क्या होता है भाई, मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब अंत अणुक दूरी, शायद यही होगा, अणुक दूरी, अंत अणुक दूरी बोलेंगे इसको। ठीक है, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट भाई, इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट मतलब सॉलिड और गैस के मध्य की होगी, सॉलिड और गैस की क्या होगी, मध्य की। और ये क्या होगी, मैक्स,
गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस कमरे में गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, परंतु क्या है, बहुत दूर दूर है, इसलिए अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड में लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, या मैं लिखूँ उसको FORC, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जो यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पूछ लियो फोन करके, बता दूंगा, ठीक है। पढ़ सारे लेना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि दो मॉलिक्यूल्स के मध्य कितना आकर्षण है, तो अपन को पता है इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इसमें क्या है, मैक्स बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, गैस की तुलना में ज्यादा है, ठोस की तुलना में कम है, इसका मतलब वापस वही इंटरमीडिएट। और इसमें मिनिमम, क्योंकि बहुत दूर दूर है, स्केपिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, ज्यादा है, तो आकर्षण तो कम ही हुआ ना, सीधी सी बात है। तो ये होगा मिनिमम। थर्ड या फोर्थ लिख लेता हूँ, फोर्थ लिख लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी। के ई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो भाई क्या होगी, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है, गतिज ऊर्जा कम होगी ज्यादा, सीधी सी बात है, कम होगी। मॉलिक्यूल्स दौड़ पाएगा क्या भाई, आगे मॉलिक्यूल्स जस्ट बैठा है, तो क्या होगी यहाँ पे मिनिमम, क्या होगी मिनिमम। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत कम है, मैं थोड़ा सा ये बोर्ड लेके दौड़ दौड़ूं, और आप यदि क्लास में होते हो दौड़ दौड़ के पढ़ो, तो आपकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी क्या होगी, लिक्विड की क्या होगी, गैस के तो मध्य की होगी, तो वापस वही इंटरमीडिएट। और इसकी क्या होगी भाई, मैक्स, क्या होगी मैक्स। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी, पढ़ सकते हैं फिफ्थ है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व, तो जानते हो घनत्व क्या होता है, पढ़ा रखा है, ठीक है। तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होते हैं, और इसकी यदि मैं जैसे एक क्यूब ले रहा हूँ, डेंसिटी अपन को पता है D बराबर क्या होता है, M/V, ठीक है, आयतन। तो सॉलिड का जो, इसको मैंने इस एक लिया क्यूब, क्यूब मतलब घन, घन का जो आयतन होता है वो होता है एक क्यूब। अब इसके अंदर सॉलिड भर रखा है, मतलब एक चौक का डिब्बा है, तो इसके अंदर मैंने सॉलिड भर रखा है, तो चौक के ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मैं मान लेता हूँ M1 उसका मास रहा होगा, ठीक है। लिक्विड उसके चौक के अंदर डब्बा, सपोज दैट वो लीक नहीं हो रहा, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो उसका होगा M2, और अब मैंने उसको खाली कर दिया, तो गैस होगी, वो होगी M3। तो कब बाहर ज्यादा था, चौके भरी तब बाहर ज्यादा था, तो उसमें कुछ वैल्यू जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी मैक्स होगी, ये क्या होगी, इन दोनों के मध्य की होगी, वही इंटरमीडिएट मध्य की, और ये क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने यहाँ से ये भी पढ़ सकते हैं भाई। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं वॉल्यूम एंड शेप। 6 जो होगा अपना होगा वॉल्यूम एंड शेप। शेप मतलब क्या, आयतन और आकार, आयतन व आकार। तो देखो वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा और आकार भी फिक्स होता है, जैसे चौक है, चौक का आकार फिक्स है, ये मार्कर है, मार्कर का भी आकार क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये डस्टर है, डस्टर का आकार फिक्स है, तो क्या होगा, डिफाइन होगा, दोनों क्या होगा, डेफिनेट होगा। डेफिनेट, ऑल आर डेफिनेट, ऑल मतलब दोनों के लिए, वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट, तो मैं लिख देता हूं ऑल आर डेफिनेट। ऑल आर डेफिनेट। अब बात करें लिक्विड में, लिक्विड में देखो पानी अपन 1 लीटर ले सकते हैं, परंतु पानी का कोई आकार है क्या, जैसे मैंने इस बोतल के अंदर रखा तो पानी ऐसा बन गया। अब मैंने एक डिजाइनदार बोतल लेके आ गया, अब इसमें रखा तो पानी का आकार इस प्रकार हो गया। तो क्या है, शेप फिक्स नहीं है परंतु वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या होगा, डिफाइन वॉल्यूम एंड इनडिफाइंड शेप। डेफिनेट, सॉरी डिफाइन है, डेफिनेट वॉल्यूम but indefinite net shape।
अब देखो गैस को 1 लीटर ला सकता कोई? नहीं ला सकता। ला सकते हो? नहीं ला सकता। हाँ, तो क्या होगा, गैस जिस पात्र में होगी उस पात्र का, जैसे मैंने इस पात्र के अंदर ये गैस डाली तो इस पात्र का आयतन यदि 5 लीटर का था तो इस गैस का आयतन हो गया 5 लीटर। और इसी गैस को मैंने कंप्रेस करके इस पिस्टन के अंदर डाल दिया और ये 4 लीटर का था तो गैस का आयतन 4 लीटर का हो गया। तो ये, और आकार तो आपको पता ही है इसका, है ही नहीं, जो जिस पात्र में उसका आकार है। तो क्या होगा, बोथ आर indefinite, both are indefinite, ठीक है ना। तो साइज फिक्स है ना शेप फिक्स, वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। जिस पात्र में डालोगे उसके जैसा बन जाएगा। इसका आयतन फिक्स है परंतु आकार फिक्स नहीं। इसका दोनों आयतन और आकार दोनों फिक्स होते हैं। नेक्स्ट, संपीड़न और विलयन, कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी। जो 7वां अपना होता है वो एंड मतलब क्या, एक पिस्टन युक्त में मैं ये डाल दूं, मैंने सॉलिड डाला मतलब ये चौक डाल दिया, अब मैं चौक मान लिया ये मेरा हाथ, ये पिस्टन है, इसको दबा रहा हूं, नहीं तो मतलब क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या, दब नहीं रहा। अब इसको मैं फैलाना चाहूं, फैलेगा नहीं, फैलेगा, तो दोनों क्या होगी, मिनिमम। संपीड़न व विलयन जिसको बोलते हैं, शायद ये होगा संपीड़न व विलयन, ठीक है। अब पानी लिया, पानी इसके कंपेयर में ज्यादा दबा सकता हूँ, नहीं दे सकता, फैला भी सकता हूँ, पानी डाल देता हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट हो गया। अब गैस, भाई साहब जितना दबाओ दब सकती है गैस, ठीक है। और इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसको फैला भी सकते हैं गैस को रूम में, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैक्स होगा, इसका क्या होगा भाई, मैक्स होगा। चलो नेक्स्ट। तो देखो ये अपन जो अभी पढ़ रहे थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कौन क्या क्या डिफरेंस है, तो ये अपना यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये आज का जो टॉपिक जो रहेगा पार्ट, वो बेसिक इंट्रोडक्शन का ही रहेगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करवा पाएंगे। कल होगा जो क्या होगा, गैसेस लो हो गए, सारे जो गैस के बारे में जो नियम दिए गए वो नियम होंगे। चलो तो देखो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, कि गैसों के गणन गुण, गैसों के गणन गुण, ठीक है। ये बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, तो साथ साथ में पढ़ते रहना, और जो नहीं वो क्वेश्चन लगाते रहना एन अवस्थी के, जिनके पास है, जो जिनके पास नहीं है तो एक दूसरे से पीडीएफ मांग लेना, और उनके पास किसी के पास नहीं है मेरे से बोल देना, मैं जाऊंगा। हाँ, गैसों के गणन गुण। तो पहला गणन गुण होता है मास, मेजरेबल क्वांटिटी होती है मास, डिनोटेड बाय एम, द्रव्यमान। मास का मतलब द्रव्यमान। अब गैसों का द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा क्या? बता तो कैसे पाओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तो देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ नहीं है, इनपुट इक्विवेलेंट ये कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। और इसका मैंने क्या किया, एक तराजू पे रख के वेट ले लिया, और ये इसका वेट आया W1 ग्राम आया। अब इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर गैस प्रोवाइड की, क्या की भाई, गैस, और गैस प्रोवाइड की, और गैस ये इसके कंटेनर के अंदर ये क्या आ गया भाई, गैस आ गया, ये मॉलिक्यूल्स गैस है, और ये क्या है, गैस है। अब ये गैस युक्त इसका वेट किया तो W2 ग्राम आया, क्या आया भाई, W2। तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ गैस Wg, जो मेरा क्या होगा, W2 माइनस W1, ठीक है ना। ज्यादा होगा उसी में से घटाएंगे ना पहले ये, तो ये कम है,
और ये किस में होगा भाई, ग्राम में। तो ये हो गया। हाँ ये ध्यान रखना, जब भी प्रॉब्लम के अंदर हो मास हमेशा ग्राम में यूज करना है आपको, वैसे यूज करना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जी में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, एप्लीकेशन आया इसका, कैसे आया देखो समझते हैं। तो यहाँ से अपन गैस का मास निकाल सकते हैं, उसके बाद अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ गैस। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, एन बराबर जानते हैं W बटा M, W गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सब्सटेंस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो अपन जानते हैं। तो गैस का निकालना, तो ये जो यहाँ से निकाला और M जो गैस है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसा आया था कि एक रसोई घर का सिलेंडर है, ये रहा सिलेंडर, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। और इसका जो वेट जब ये खाली होता है तो 14 kg है, कितना है 14 kg। और इसके अंदर LPG गैस प्रोवाइड की, और इसका जो वेट आया वो कितना था 56 kg, ठीक है। और यहां से अपन को निकालना था, मोल्स निकालने थे। तो देखो जो LPG होती है, LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है, LPG के अंदर होता है ब्यूटेन। तो क्या हुआ, यहां से क्या करेंगे 50 माइनस 40, 56 माइनस 40, तो क्या हो गया 16 kg। इस ग्राम में चेंज कर दूंगा, W ये मेरा आ गया, और ब्यूटेन का क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, W के अंदर ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास बाहर दे दूंगा, तो क्या आ जाएगा N। तो यहाँ से इसको भी हल्के में नहीं लेना, तुमको आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन गैसों का बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही तोल के नहीं निकाल सकते, तराजू लेके तोल 2 किलो गैस ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या होगा तरीका पता चलेगा। चलो नेक्स्ट अपना लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को 20 से, वॉल्यूम होता है 20 से, और इसको बोलते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, देखो गैसों का कोई आयतन नहीं होता, जिस पात्र में है उस पात्र का ही आयतन होता है। क्या कि वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब पात्र का आयतन ही कैसा होना चाहिए, कंटेनर एम्प्टी, नहीं तो उसमें जितना भरा हुआ उसका आयतन माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मार्कर स्याही की डब्बी है, तो ये जैसे खाली है, तो इसका जो आयतन होगा, इसमें जो गैसें प्रोवाइड करूं, तो इसका जो आयतन होगा वही क्या होगा मेरा, उस गैस का आयतन होगा। अब इसके अंदर यदि यहाँ तक स्याही है, तो ये क्या होगा, मार्क जो इतना जो आयतन जो रिक्त है वही आयतन क्या होगा, गैसों का आयतन होगा, बाकी वाला वो यूज नहीं करेंगे। इसका नहीं, ऐसा नहीं मान ले कि ये 2 लीटर का है तो फिर ये 2 लीटर होगा और 1 लीटर इसके अंदर स्याही पड़ी, फिर भी नहीं, वो कैसा होना चाहिए एम्प्टी, या जितना भरा हुआ वो क्या हो जाएगा उसमें से माइनस कर लेंगे। दूसरी बात देखो, तो वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है, या तो होगी मीटर क्यूब, जो MK CGS जिसमें भी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, या mm क्यूब। और इन जनरल जो अपन यूज लेते हैं वो कौन सी होती है, लीटर या mm। तो देखो क्वेश्चन के अंदर वो मीटर क्यूब में दे सकता है, सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है, परंतु अपन को हमेशा जो फॉर्मूले के अंदर जो आंसर निकालेंगे उस टाइम लीटर में लेके, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम जब भी अपन लेंगे वो लीटर में लेंगे। किस में लेंगे, लीटर में। किस में लेंगे, लीटर में। तो चलो रिलेशन इन बिटवीन, हाँ तो चलो वॉल्यूम यूज करते हैं। देखो तो अपन को पता है, मैं लिखता हूं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर। क्यों क्यूब, मतलब 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 डेसीमीटर, तो इसका क्यूब 10⁻³ क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 लीटर, ठीक है। अब दूसरा इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁶ सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को सीसी भी लिखते हैं, सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, सीसी भी लिखते हैं। दूसरे
हाँ चलो, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पिछली बार मैंने पूरा ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, परंतु रिकॉर्ड हुआ नहीं फोन पे, तो वापस, अरे यार सॉरी। हाँ, तो आपने देखा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, और इक्वल टू होता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर, जिसको सीसी बोलते हैं। और कैसे, अपन को पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ करूंगा सॉरी, तो ये 10⁻2 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, तो इसका मतलब ये हो गया 10⁻6 ml, ठीक है। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm, इसका मतलब क्यूब करेगा तो 10⁻9 mm आ जाएगा। चलो, तो ये यहाँ से अपन कोई भी रिलेशन आयतन का निकाल सकते हैं। और अपन हमेशा आयतन किस में लेंगे भाई, वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर, किस में लेंगे, लीटर के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट मेजरेबल जो प्रॉपर्टी है वो है अपना टेम्परेचर। पढ़ते हैं, चलो क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर, नेक्स्ट मेजरेबल क्वांटिटी टेम्परेचर। तीसरी है टेम्परेचर, टेम्परेचर ताप, टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, मतलब इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस of any object. It can measure in 3 scale. अपन इसको 3 स्केल पे मेजर कर सकते हैं। वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, वैसे तो बता रहे कि आपको निकालना आता है, फिर भी एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 0/100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन -273/100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। तो यहाँ से, तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन के अंदर आएगा वो आपको मिलेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, और अपन जो इन जनरल प्रॉब्लम में यूज करेंगे वो करेंगे केल्विन के अंदर, और फ़ारेनहाइट वाला आता नहीं है, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे उदाहरण आपको करवा देता हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन दे सकता है। जैसे आपके रूम टेम्परेचर यूज करते हैं, वो दे दे रूम टेम्परेचर, तो अपन लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको डिग्री केल्विन में चेंज करना है, तो देखो क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर इक्वल करूँ तो इक्वल हो जाएगा 3, और 100 से 100 कट, इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो केल्विन इक्वल टू क्या होगा, 25 डिग्री प्लस 273 इक्वल होता है 298 केल्विन। तो अपन ऐसे चेंज कर लेंगे, बाकी आपको सब कुछ ये तो आता ही है। चलो, साफ ही नहीं हो रहा है, भीगा हुआ कपड़ा रखते हैं। नेक्स्ट जो अपना है टेम्परेचर हो गया, तो नेक्स्ट है अपना ले लेते हैं प्रेशर। 4th नंबर अपना है प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, क्या दाब, ठीक है। आप होता है ना सर प्रेशर बहुत देते हो आप, है? तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, दाब या बल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है वो क्या मेरा दाब है, मतलब P बराबर, इससे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो क्योंकि फिजिक्स आप खूब पढ़ते हो, क्योंकि फिजिक्स से डरते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या भाई थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे, बेटा ऐसे नहीं है,
पढ़ लेना इसको अच्छे से। हाँ, तो यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट दो होती है, आपको पता है। MKS में इसकी जो यूनिट होती है वो ये होगी, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में जो इसकी यूनिट होगी, न्यूटन को बोलते हैं बेटा डायन सीजीएस में, और अपॉन सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज रिलेशन इन बिटवीन न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड डायन सेंटीमीटर स्क्वायर? तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो अपन को पता है 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन, 5 डायन, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 10⁵ डायन अपॉन 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 1 ये गया, पीछे हो जाए 10 डायन, ठीक है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। और अपन जो प्रेशर की जो यूनिट लेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर वो लेते हैं एटीएम। क्या लेते हैं? एटीएम। क्या लेते हैं? एटीएम। इसका मतलब कोई भी यूनिट अपन को दे रखी होगी, अपन प्रेशर को किस में चेंज करेंगे? एटीएम में। दैट मीन्स 1 एटीएम इक्वल टू ये होता है 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको मैं बोल सकता हूँ पास्कल। इसको किलो में चेंज कर दो, 1000 का डिवाइड कर लो, 1325 किलो पास्कल। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, 1.01325 इंटू 10⁻⁴ कितना लगा दूं? 5 पास्कल, ठीक है। और 1.01325 इसको बोलते हैं बार भी कह सकते हैं, बार। और एक प्रेशर का और नापने का एक पैमाना होता है बैरोमीटर।